जैसे एक भी ऐसी बात नहीं जिसका उत्तर ना मिलता हो, एक भी ऐसी बात। जैसे कोई भी बात, किसी भी तरह की लौकिक पारलौकिक समस्या, जरा सा और अंदर रेखा आई तो सामने परिणाम उसका तुरंत, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी बात पहुंच गई भगवान तक। क्यों? क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। भगवान ही हमारे जीवन, भगवान ही हमारे प्राण। तो आपके भी तो जीवन भगवान है, पर आपने अपने जीवन को माया में दे दिया, इसलिए आप भगवान की बात नहीं सुन पा रहे, ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान मुझे देख। ये सच्ची बताएं, इतना आनंद है कि अब जैसे आपको गुलाब जामुन पवावें, पूछे कैसा है, बोलोगे मीठा। कैसा मीठा है? बोले बहुत मीठा। फिर इसके बाद क्या बोल पाओगे? नहीं, यही कहोगे महाराज खा के देख लो, आगे वाली बात। है ऐसे ही भगवान कितना प्यार करते हैं। हम तुम्हें हृदय से कह रहे हैं कि अगर हमको वो बात ना, तो हम माइक से कह देते कि देखो भाई, अगर अनुभव भगवान ने कराते ना तो हम माइक से कह देते। लेकिन जब अंदर से भगवान, तभी लगा कि वास्तविक सुख ऐसे दुख में आनंद रहता है हर समय, क्योंकि भगवान से चित्त जुड़ा है ना। अच्छा, एक डर होता है मरने का, और वो डर खत्म हो गया, क्योंकि हमको उन्हीं के पास जाना है जिनका जीवन भर याद करते रहे, चिंतन करते रहे, इसलिए खुश है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का, वो भी खत्म हो जाता है जब हम भगवान का भजन करते हैं। खुशहाल जीवन जीना है तो भगवान के भरोसे हो जाओ। पर परीक्षा होगी, परीक्षा होगी। ऐसी परिस्थिति में भी कभी मन ने ये नहीं कहा कि चलो घर चलते हैं, भारी से भारी कष्ट, लेकिन भगवान के मार्ग में चलना है। तो आज भगवान देख रहे ना, लौकिक और पारलौकिक दोनों खुशियां चरणों में लुटती हैं। परलोक का तो कोई संशय नहीं रहा, और लोक में आप देखो आज हमारी क्या दशा होती। न लड़का, न बच्चा, न रिश्ता, न नाता, किसी से कोई मतलब नहीं बचपन से। तो आज ये सब पैदा हुए कहीं और हैं, और सब प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। खुशहाल, जो खुशी शब्द है, जो प्रसन्नता शब्द है, वो केवल भगवान से। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांग, कि आप सच्ची समझ लो। परीक्षा में केवल पक्के होना चाहिए कि आपकी परीक्षा होगी कि सच्चा प्यार भगवान से करते हो। और जहां ऐसा हो गया तो भगवान की प्रिया है माया। लक्ष्मी जी कौन है? भगवान की प्रिया है ना। हाँ, वो फिर माता की तरह दुलार करती, माता की तरह दुलार करती। इसलिए बहुत भगवान का आश्रय लो, पाप ना करो तो खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, और आगे से आगे भगवान व्यवस्था करते रहेंगे। भगवान ही व्यवस्था करते, पूरी सृष्टि तो भगवान ने रची है ना। हम, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा शरीर किसने रचा है? भगवान ने तो रचा है ना, तुम थोड़ी इसको बनाया है। तो उसी भगवान के आश्रित हो जाओ, बढ़िया आनंद रहेगा, हर समय खुश रहोगे, और वो हर बात संभाल देते। सुदामा जी को कई कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और सुदामा पुरी बना दिया। जैसे द्वारिकापुरी थी ना, ऐसे सुदामापुरी थी। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। उनके एक छोटे से सेवक हैं कुबेर, छोटे से सेवक है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में कितने। वो भगवान केवल आपसे कुछ नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ भगवान ने दिया है, आपका प्यार चाहते हैं। भगवान कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। हम भाव करें भगवान पर, अपनापन कर ले भगवान, तो हम सदैव खुश रहेंगे। उषा जी कानपुर से। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मैं नाम जप करती हूँ तो कैसे पता चलेगा कि मेरे पाप कट रहे हैं? जब हृदय में कोई चिंता न रह जाए, कोई शोक नहीं, कोई संताप नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, आंखों से आंसू है, मुख में नाम है, हृदय में भगवान का ध्यान है, उस समय जान लेना आप निष्पाप हो गए हैं। जिस समय हृदय में भगवान का ध्यान हो, आंखें अश्रु से भरी हो, शरीर में रोमांच है, सा तरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोकों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जब ऐसी पुलकित अवस्था होती है तो उससे लोक का लोक पावन करने की सामर्थ्य जाए, तब जाना जाए कि निष्पाप। जब सामने भगवान की छवि है, रोमांच हो रहा है, अश्रु प्रवाह, गदगद सुर नयना सजल, दंपति रस रहे भीन, इह गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन, तब निष्पाप होता है।
निष्पाप होने के तो और भी साधन है, लेकिन पाप प्रवृत्ति बनी रहती है। तो जैसे हाथी का स्नान हुआ, फिर वो सूंड से मिट्टी डाल लिया, तो स्नान का फल क्या हुआ? तीर्थ याटन आदि करके पाप नष्ट किए और फिर पाप कर लिए, तो फायदा क्या हुआ? भजन से पाप प्रवृत्ति नाश होती है, नाम जप करने से अनर्थों का नाश होता है, और अनर्थ कराने वाली जो मूल प्रवृत्ति है उसका भी नाश हो जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहै, यह है प्रेम पहचान। हमारी भक्ति जब रंग लाएगी तो सब पाप सब नष्ट हो जाएंगे।